बच्चों, आज हम अलजबरा के बारे में बातें करने वाले हैं और अलजबरा को हम बेसिक्स से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर किसी को अलजबरा के बारे में कुछ भी नहीं आता ना, तो वो ये लेक्चर देख ले गौर से पूरा, तो इंशाल्लाह उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये चार तो हो ही जाएंगी और इसके अलावा जो बेसिक रूल्स हैं ना अलजबरा के, वो भी समझ आ जाएंगे। आप ऐसा समझें कि ये आपकी बेस बना देगा अलजबरा के लिए। इसके बाद आपको जो बड़ी क्लासेस का अलजबरा करना है ना, वो आसानी से हो जाएगा। ये एक बेसिक जो है वो लेक्चर है जो हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी 9th क्लास का स्टूडेंट है, 10th का है, और 6 से ऑनवर्ड 12th क्लास तक सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अलजबरा में इस तरह की वैल्यूज़ दी होती हैं, इस तरह से। ये एक टर्म है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें, पहले नंबर पे ये 4 है, इसको बोलते हैं कोफिशेंट। और कोफिशेंट हमेशा, ये जो x है ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की लेफ़्ट साइड पे होता है, तो उससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और एक चीज़ और भी याद रखें, जब इस तरह से चीज़ें लिखी हों अलजबरा में, दरमियान में ना कोई साइन नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। अगर डॉट हो तो भी मल्टीप्लाई, अगर ये वाला साइन है तो भी मल्टीप्लाई, डॉट भी मल्टीप्लाई, इस तरह से ब्रैकेट्स का यूज़ किया हुआ है तो भी मल्टीप्लाई, और अगर इस तरह से 4xy लिखा हुआ है तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4x और y के साथ, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो 4 कोफिशेंट है ना, ये x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो x है ना, ये वेरिएबल है, इसको बेस भी बोलते हैं। लेकिन वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, हमें फाइंड करनी होती है ज़्यादातर क्वेश्चंस में। और वैसे अगर वेरिएबल की डेफिनेशन पे जाएं तो ये ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे x आपने हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 निकाला हो, फिर कभी उसका आंसर -2 आ गया हो, कभी x आप 5 निकाल रहे होते हैं, कभी x की वैल्यू 0 आ जाती है। मतलब ये सारे वैल्यूज़ के ना, ये जो x है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, इसकी आंसर जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए ये एक वेरिएबल है। बट अगर मैं एक और आपको वैल्यू बताऊं जिसकी एक और ऐसी चीज़ बताऊं जिसकी कभी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। आपने 1 से लेके आप जिस भी क्लास में हैं, आपने 2 + 3 5 ही बोला होगा, ठीक है। 1 + 3 को हमेशा 4 ही बोला होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस आपको समझ आ जाना चाहिए कि वेरिएबल ऐसी चीज़ होती है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू नहीं, ऐसा बोलें कि वेरिएबल वो होता है जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। हर क्वेश्चन में कोई नई वैल्यू, कोई नई वैल्यू, कोई नई वैल्यू, ठीक है। और सेम भी आ सकती है, लेकिन मोस्टली वेरिएबल का काम यही है कि ये चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, ठीक है। और जो बेस है वो आगे कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कि इसको बेस क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कोफिशेंट, तो यहाँ पे हमेशा कोई कांस्टेंट होगा, 1 2 3 4 5, माइनस का 1 2 3, 2/3, 4/5, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। और जो ये x के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको पावर बोलते हैं, और इसको वैसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। अगर ऑक्सफोर्ड का सिलेबस देखें तो उसमें इसको एक्सपोनेंट बोला हुआ है, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना, उनमें इसको पावर ही बोलते हैं, ठीक है। और ये पावर है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब अलजबरा की जहाँ पर भी आपको टर्म दिखे तो आप उसमें याद रखेंगे कि जो वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पर है वो कोफिशेंट है, जो x y z है या ABC है, मोस्टली ना स्मॉल जो है ना वो लेटर होता है, ये ABC हो सकता है, LMN हो सकता है, XYZ हो सकता है। ये अलजबरा के उसमें क्वेश्चन के अंदर ये वेरिएबल होता है, ठीक है। और जो उस वेरिएबल के ऊपर छोटी सी करके लिखी होती है ना, वो भी वैसे वो भी 1 2 3, -1 2 3, 2/3, इस तरह की कोई वैल्यू होती है, उसको हम पावर बोलते हैं। इस जगह पे जो लिखी होती है वो पावर होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक टर्म की बेसिक जो है ना कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स लिखी हैं। पहली जो हमारे पास यहाँ पे टर्म है ना, वो ये वाली है कि 3y - 7, बल्कि 3y की पावर 5 है, ठीक है। और इधर हमने लिखा हुआ है 4x² + 5z की पावर 4 है, ठीक है। तो इसमें ये जो ब्लू कलर है ना बच्चों, इसका मतलब है कि ये कोफिशेंट है। यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 5, ये हैं जी कोफिशेंट। उसके अलावा जो ये रेड कलर से लिखा हुआ है, यहाँ पे ये y, यहाँ पे ये z, और यहाँ पे ये z वाला हो गया, और यहाँ पे ये x, ये जो तीनों है ना, ये हैं जी वेरिएबल, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना, ये देखें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये एक्सपोनेंट है। और एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये जो y z x, ये जो मैंने बताया था, ये बेस के साथ वेरिएबल और बेस दोनों चीज़ें। अब कोफिशेंट भी हो गए, पावर भी हो गई, बेस भी हो गई, ठीक है। इधर से ये 4 और 5 इधर मैंने लिखा, ये इधर से कोफिशेंट है। अब एक और चीज़ है कि ऐसी चीज़ जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, कोई x नहीं है, कोई y नहीं है, z नहीं है, तो वो क्या होगा? तो वो बेसिकली कांस्टेंट होगा। अकेली वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखें
जैसे यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, इनको साइन या सिंबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, ये सारी क्या हैं, ये बेसिकली सिंबल्स हैं। अब मैंने यहाँ पे इसी अलजबरा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये 1 2 3 4 5 6 टर्म वाली जो है ना, एक यहाँ पे पोलिनोमियल लिख लिए। पोलिनोमियल जिसमें एक्स की पावर भी काफ़ी ज़्यादा हो और काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हों, ठीक है, उन सबको पोलिनोमियल कहते हैं। ट्राई करते हैं कि जो पोलिनोमियल है ना उसके अंदर माइनस की वैल्यू ना हो, ठीक है, या कोई स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ ना हो, बाकी होल नंबर हो तो उसको आपके सिलेबस में उसको पोलिनोमियल बोला गया, ठीक है। अब देखते हैं जी, इसमें आपने एक चीज़ को गौर से देखना है, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क की हुई है, ये देखें, ये इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो x की पावर 3 है, और अगर इन वालों के अंदर देखेंगे जो मैंने ग्रीन से मार्क किए हुए हैं, इनके अंदर x की पावर 2 है, और ये जो है ना ये x की पावर, अच्छा जिसकी पावर कुछ नहीं होती ना उसकी 1 होती है, ये x की पावर 1 है यहाँ, ठीक है। तो ये जिनकी दो चीज़ें होती हैं सेम हो, क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ें, वेरिएबल देखें x है, x तो सबका सेम हो गया जी, ठीक है, लेकिन पावर भी सेम हो, जैसे ये 3 और ये 3 सेम थी, ये 2 और ये 2 सेम था, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 ये सेम था, तो इनको हम कहते हैं, ये हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। अब ये लाइक टर्म के बारे में आपको मैंने क्यों बताया है, ये इसलिए बताया है कि लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। ये मैंने लिख दिया नीचे कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिर्फ उन्हीं की पॉसिबल है जो कौन सी हो, लाइक टर्म, ठीक है। तो फिर अनलाइक टर्म्स कौन सी हुई, तो ये दोनों आए, अगर सिर्फ ये इतना लिखा होता क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का हिस्सा ना होता, सिर्फ ये दो चीज़ें होती, तो ये अनलाइक टर्म्स थी, क्योंकि इनमें वेरिएबल की जो पावर है ना वो डिफरेंट है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे बताया है, ये अनलाइक टर्म्स हैं, उनमें या तो पावर डिफरेंट होगी या वेरिएबल ही डिफरेंट होगा। जैसे इस वाले केस में यहाँ पे देखें, एक वेरिएबल x है, दूसरा y है, तीसरा z है, तो ये अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। अब एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो आपने यहाँ पे समझना है, जो अलजबरा में भी और वैसे भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन हर जगह यूज़ होता है। आपको छोटी क्लासेस में सीख लेना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बड़ी क्लासेस के बच्चों को भी नहीं आ रहा होता है, तो आपको आज वो मौका मिल रहा है, तो अच्छे से इसको समझ लेना है आपने। जब बात होनी है एडिशन की, ये वाली एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, तब के लिए ये बातें मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनना आपने। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ और चीज़ें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर सेम साइन हो, मतलब जिसके साथ कुछ नहीं होता, प्लस होता है ना, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो हमने ऐड करना होता है। अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो भी ऐड ही करना होता है, ये तो जहन में रख लें, ठीक है। और साइन जो उन दोनों के साथ होगा वही लग जाएगा। जैसे 2 और 3 दोनों बने जी ऐड करके 5, दोनों के साथ प्लस का साइन था, प्लस आपने याद रखना। वैसे एडिशन के लिए एक चीज़ याद रखें, एक और याद रख लें, चलिए वो सब के लिए अप्लाई हो जाएगी चारों केसेस में, कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उसका साइन लगाना है, ठीक है। तो सेम वाले में तो आप वैसे भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, तो ये -2 और -3 दोनों मिलके -5 बनाएंगे, ठीक है। मैंने बताया ना कि साइन अगर सेम हो तो वैल्यूज़ ऐड होती हैं, साइन वही रहता है, ठीक है। या आप बड़ी वैल्यू का कंसिडर करते हैं तो भी बात ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर हमारे पास साइन डिफरेंट है ना, जैसे 4 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है और 5 के साथ माइनस है, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले तो साइन को साइड पर रखना, सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आंसर आना। फिर देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 बड़ी वैल्यू थी, उसका साइन लगा देना, ठीक है। इन दोनों में देखो वही क्वेश्चन है पर मैंने साइन उल्ट कर दिए हैं, इस दफ़ा 4 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो अब इस वाले केस में भी माइनस ही होना है। माइनस क्यों होना है, क्योंकि जैसे ही डिफरेंट साइन आए माइनस होगा, और डिफरेंट साइन आने के बाद आपने सबसे पहला काम करना है कि माइनस कर लेना है, और फिर देखना बड़ी वैल्यू कौन सी है, जौन सी भी बड़ी वैल्यू है ना बस उसका साइन लगा दें आंसर के साथ, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन, ये -7 है +9 है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए +2। क्यों, कि डिफरेंट साइन थे ना। सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 में से भी 7 को निकालें, निकाल दिया, 2 बचे, और उसके साथ साइन कौन सा आएगा, वो बड़ी वैल्यू वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, अब ये आपको नहीं भूलेगी इंशाल्लाह, और अगर आपको ये नहीं भूलती है तो आपकी साइन की मिस्टेक नहीं होगी अब कभी भी। आगे देखते हैं बच्चों, एडिशन जो होती है ना और सब्ट्रैक्शन जो होती है वो कोफिशिएंट्स में होती है, ठीक है, लेकिन उसका वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं होता है, वेरिएबल सेम ही रहते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ अभी, वेरिएबल हमेशा सेम रहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, लिखा नहीं हुआ, मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ यहाँ पे, ये देखें। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे ना, इन दोनों को, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, देखें दोनों के साथ प्लस का साइन है ना, तो 9 और 2 हो गए जी, नहीं 2 और 7 9 हो गए, x की पावर आ गई यहाँ पे 3, उसके बाद ये 4 है और वो -6 है। बच्चों ये आपने देखना है गौर से, ये देखें ये और ये
डिफरेंट साइन है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो पहले तो आया माइनस का साइन, ठीक है। उसके बाद 6 में से 2 निकाल देने आपने, 2 बचे गए, 6 में से 4 निकाल देने, 2 बच गए, और एक्स स्क्वेयर। और अब वैल्यू मैंने यहाँ पे माइनस किस लिए लगाई है, क्योंकि यहाँ पे 6 जो बड़ी टर्म थी उसके साथ माइनस का साइन था। अब एक और देख लेते हैं जी, ये 3 है और ये 5 है। अब इन दोनों के भी डिफरेंट साइन है, तो सबसे पहले तो माइनस करते हैं जी, 2 आएगा और साथ एक्स, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस यहाँ पे आ गया। अब एक चीज़ आपने गौर से देखनी है कि यहाँ पे जब पावर वेरिएबल के पहले भी 3 थी अभी भी 3 है, पहले यहाँ पे पावर 2 थी अभी भी 2 है। वेरिएबल्स को नहीं छेड़ना होता जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट या तो ऐड हो जाएंगे या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई करने की, कि प्रोडक्ट कैसे लेना है, अलजेब्रा में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं बच्चों, इनको करना मल्टीप्लाई। अब कैसे होंगे मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 दा या 2 3 दा, वो तो बन गया 6। और जो वेरिएबल्स है ना उनकी पावर्स को ऐड कर लो, ये 2 थी और ये 5 थी, दोनों मिलके 7 हो गई, ठीक है। ये वेरिएबल्स की पावर्स ऐड होती हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट्स तो मल्टीप्लाई होते हैं बट जो वेरिएबल्स की पावर होती है ना वो ऐड होती हैं। अब इसमें देखें, अच्छा यहाँ पे वो चीज़ आपने समझ लेनी है कि साइन के साथ क्या करना है। साइन मैं समझाता हूँ वैसे, कि इधर यहाँ तो 7 के साथ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो आंसर में माइनस क्यों आया है, हालांकि 7 बड़ी वैल्यू प्लस की है। तो ये अभी देखते हैं, नीचे मैंने ये लिख दी ये लाइन, इसमें देखेंगे चीज़ें। लेकिन वैसे आंसर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 4 28 और ये पावर 3 है और ये पावर 2 है, दोनों ऐड होंगे तो 5 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई में ये करना होता है आपने कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, और जो वेरिएबल हैं, इस वाले केस में एक्स वेरिएबल था, इस वाले केस में वाई वेरिएबल है, उसकी पावर्स को ऐड कर दो। अब जब प्रोडक्ट लेना होता है ना, वो बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई कराना है, उनका प्रोडक्ट होगा, और वेरिएबल्स की पावर्स को आपने ऐड कर देना है। हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल्स को छिड़ा नहीं था, वो सेम रहे थे, बट ये चूँकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें उनको ऐड कर देना है। अब आते हैं साइन की बात करते हैं कि मल्टीप्लाई में साइन के साथ क्या होता है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का, ये भी प्लस का, तो अगर दोनों वैल्यूज़ प्लस की हो ना, ऐसे याद रखो, अगर दोनों के साथ सेम साइन है, चाहे दोनों प्लस के हैं चाहे दोनों माइनस के हैं, तो आंसर प्लस का ही मिलेगा। ये मल्टीप्लाई के लिए मैं बता रहा हूँ, बड़ी वैल्यू का साइन नहीं देखना, छोटी वैल्यू का साइन नहीं देखना, बस देखना है क्या दोनों में सेम साइन है, दोनों प्लस की हैं या दोनों माइनस की हैं, तो आंसर हमेशा प्लस में मिलेगा। और अगर डिफरेंट साइन है इस तरह से, एक प्लस एक माइनस या पहले माइनस बाद में प्लस, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमेशा माइनस का मिलेगा। बस आपने ये जो चीज़ है ना ये ध्यान से आपने समझ लेनी है और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैंने नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लिखा है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए मैंने, इसलिए आप हो सकते इसको रफ पे करें। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें करना क्या है, आपने देखना है कि ये देखें 2x की पावर 4 है, ये फिर 5 आ गई, ये 2 आ गई, ये 4 आ गई, 3 2 5 अगेन, x 7 कांस्टेंट है, ये x और ये फिर कांस्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने ना एक काम किया है कि सेम कलर के साथ ना लाइक क्वांटिटीज़ को लिख दिया है, टर्म्स को लिख दिया है। देखें ये x की पावर 4 थी, ये भी x की पावर 4 है, दोनों ग्रीन से, फिर दोनों ब्लू से x की पावर 5, क्योंकि हमें लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सोल्व करना होता है। अच्छा इसका एक और तरीका भी होता है, मेरे पास तो ये मतलब कलर वाली फैसिलिटी मौजूद थी तो मैंने यूज़ कर ली। आपने क्या करना होता है, आप एक काम करें, इन दोनों को पास पास लिख लें, लाइक टर्म्स को पास पास लिख लें, इन दोनों को पास पास लिख लें ताकि सोल्व करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने यही किया है कि मैंने इनको सोल्व कर दिया। देखो x की पावर 4 और x की पावर को सोल्व किया। अब कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा, लाइक क्वांटिटीज़ आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो जब 7 और 2 दोनों के साथ साइन चेक किया, ऑपोजिट है, माइनस करना है, 7 बड़ी वैल्यू है इसलिए माइनस का साइन आएगा, और 7 में से 2 निकाल दिए 5 आ गया, और वेरिएबल को नहीं छेड़ा, x की पावर 4 ही है। इसी तरह से जब इसको देखा, ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब दोनों में देखना है हमने कि साइन क्या है, ऑपोजिट है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, प्लस की, तो मैंने प्लस का साइन लगाया और 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कराया, 6 आ गया, और वेरिएबल को दोबारा से हमने कुछ नहीं कहा, वो ऐसे ही रहेगा। इससे अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मतलब अगली टर्म में देखते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है भाई उसमें x की पावर चल रही है ऐसे, और वो है x की पावर 2, वो लाइक क्वांटिटीज़ हैं। तो जब लाइक क्वांटिटीज़ के साथ हमने साइन देखा, दोनों माइनस के थे, तो जब दोनों माइनस के होते हैं तो साइन वही रहता है पर दोनों ऐड हो जाते हैं।
ठीक है। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है और मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है। अगर आप इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो वीडियो को दोबारा से पीछे से देख लें, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर सेम साइन होते हैं तो साइन वही रहता है, पर दोनों टर्म्स ऐड हो जाती हैं, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। और मल्टीप्लाई में अगर सेम साइन है तो आंसर हमेशा प्लस का आता है, बट आपने इसको ध्यान से समझ लेना है। अब जब नेक्स्ट इसी तरह से मैंने x की पावर 3 को भी सोल्व किया, अकेले x को भी किया और इस 4 को भी किया, ये सारे मैंने सोल्व कर लिए, बट अभी तक ये आंसर कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अलजबरा के अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना पावर में, यानी कि जो सबसे बड़ी टर्म होती है, डिग्री कहते हैं इसको, ये 5 है इसकी डिग्री, इसकी 4 है, ठीक है। तो वो सबसे पहले लिखी जाती है हमेशा, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और उसके बाद 3 के साथ यहाँ x आएगा, और फिर इस तरह से उससे छोटी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। ये इसको लिखने का तरीका है, ये है इसका सही आंसर लिखने का तरीका। अगर आप ये वाला स्टेप लिख देते हैं और ये वाला नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर हो सकता है आपका हाफ मार्क्स जो है ना वो कट कर ले, क्योंकि आपने उनको रूल्स को फॉलो नहीं किया है। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बड़ी वाली डिग्री, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, देन लास्ट पर कांस्टेंट आता है, ये x की पावर 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, पर ज़्यादातर हम इसी तरह से लिखते हैं, इसके उल्ट भी लिखा जा सकता है इनको, इसमें मसला नहीं है, पर हमारी बुक इसको ऐसे लिखती है जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों मल्टीप्लाई की बातें करते हैं थोड़ी डिटेल के अंदर, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं, उनको सिंगल से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका बारी बारी से सब के साथ करो। जब x और x मल्टीप्लाई हुए दोनों के साथ, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 मल्टीप्लाई होता है, आंसर 1 रहता है, तो यहाँ भी 1 है, और 1 लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। ये x की डिग्री कितनी है जी 2, और यहाँ कितनी है 1, दोनों ऐड हुई तो 3 बन गया। अब यहाँ 2 के साथ कोई x की डिग्री नहीं है तो x की 1 डिग्री साथ लग जाएगी, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2, ये 2 आ गया, और x ऐसे ही साथ आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x और x स्क्वायर बना, और जब ये x इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x बनेगा, ठीक है। अब तुमने जो वो रूल पढ़े थे प्लस माइनस के और मल्टीप्लाई के, वो यहाँ पे यूज़ होंगे, प्लस का यहाँ पे यूज़ होना है और मल्टीप्लाई का भी यूज़ हुआ है कि देखें x के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, और जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमें माइनस का मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया जी -4x। अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा x से, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का x बनेगा, और जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4 से तो हमें -4 मिलेगा, क्योंकि दोनों के साइन एक प्लस एक माइनस है, डिफरेंट साइन में हमेशा माइनस का साइन मिलता है हमें। अब देखें एक्स स्क्वायर, इसके साथ कोई लाइक क्वांटिटी नहीं है तो किसी के साथ सोल्व नहीं होगा, ऐसे ही आ गया जी एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। ये दोनों लाइक क्वांटिटीज़ हैं और लाइक क्वांटिटीज़ ऐड भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, इसीलिए जब इन दोनों को सोल्व किया तो देखा सबसे पहले तो साइन ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है तो बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद 4 में से 1 निकाल देना है, क्योंकि अभी मैंने बताया जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है। 4 - 1 = 3, और साइन माइनस का इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, तो -3x। और ये जो 4 कॉन्स्टेंट अकेला, यहाँ पूरी टर्म में कोई और कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए इस कॉन्स्टेंट को ऐसे ही लिख देंगे, तो यहाँ आ गया -4, और ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इसमें क्या करना है। अब देखें सबसे पहले तो मैंने कहा था ना कोफिशिएंट्स को तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 7 28, ये तो हो गया ठीक। अब बात वही है जो पहले थी कि इसमें क्या होगा कि जो x वाला वेरिएबल है ना उसकी पावर x वाले वेरिएबल के साथ ऐड हो जाएगी, और जो y वाला वेरिएबल है उसकी पावर y वाले वेरिएबल के साथ ऐड हो जाएगी। देखें 2 थी यहाँ पावर और यहाँ 4 थी, 6 हो गई, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, दोनों ऐड होकर 7 होगी, ठीक है। एक और रूल समझ लें बच्चों, अलजबरा का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, और वो ये है, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अंदर कितनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, अकेला x उसकी पावर 0 तो भी 1, अगर 1 की पावर 0 तो भी 1, और इतनी बड़ी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो भी 1। ये अलजबरा का एक रूल है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 मिलता है, और ये यूज़ भी होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस में अलजबरा में। बच्चों अब थोड़ी और बड़ी वाली जो है ना वो मल्टीप्लाई में करवा रहा हूँ, और ये मैंने बहुत से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इन सब की प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ, मैं करवाता हूँ। तो आपको जो है ना प्लस माइनस और उसके अलावा मल्टीप्लाई भी करना, डिवीजन भी मैंने लास्ट पे करवाई, ये देखिए क्वेश्चन है, ये डिवाइड का है, तो आपके सारे हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको पहले x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, ये ऐसे, तो x के साथ वेरिएबल 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो 2 ही रहा, लेकिन x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, दोनों ऐड हो गई। जब इसकी बारी, अच्छा इसको पहले नेक्स्ट वाले से भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये है हमारे पास नहीं
मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया, फिर इसको इसी से कराया, फिर इसको इससे कराया। पहले मैंने फर्स्ट टर्म को, इस वाली को, सबको यानी कि पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करवा दिया। आप बारी बारी से ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वाले को इससे भी करवाएं, x से भी -2 से भी, आंसर फिर भी सेम आएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। तो मैंने बारी बारी से मल्टीप्लाई कराया, मैंने इसको पहले इससे कराया, ये आंसर आया, फिर इसको और इसको कराया, फिर ये आंसर आया। इसी तरह से जब मैंने 7 को करवाया x के साथ, 7x² यहाँ पे आ गया। जब 4 to the -8 आना चाहिए, नहीं अभी तो मैंने उसको करवाया नहीं, 4 को x के साथ कराया तो 4x आया, ठीक है। अब आते हैं जी -2 की बारी आ गई। जब ये -2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो -4 बनेगा और 7x⁴। जब इस 2 से होगा +6 बनेगा, जब इससे होगा तो -14x बनेगा, जब इससे होगा तो -8 बनेगा। और ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी हुई हैं। अच्छा, इसमें ना मैंने ये इसलिए किया ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अगर आप x-2 को पहले रखते हैं ना और बड़ी वाली वैल्यू को बाद में रखते हैं तो मल्टीप्लाई करना और आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वैसे ऐसे भी हो जाएगा, आपको हर तरह से आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टर्म्स को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं 5 × 4 करता हूँ या 4 × 5 करता हूँ, आंसर दोनों केसेस में 20 ही आना है, ठीक है। तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है, चाहे इसको पहले रखो चाहे इसको पहले रखो, तो आंसर सेम आएगा। खैर आगे चलते हैं। अब इसमें हमारे पास अगर आप गौर से देखें x⁴ है, लेकिन कोई और x⁴ नहीं है, तो ये किसी के साथ सोल्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये 3 है और ये भी 3 है, दोनों माइनस के हैं, तो ये 3 और 4 दोनों ऐड हो गए, साइन माइनस का ही रहा तो -7x बन गया। ये स्क्वेयर है और ये भी स्क्वेयर है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का ही साइन आएगा, 13x²। अब ये 4z, ये z किधर से, नहीं ये x, ये x है, सॉरी, ये 4x है और ये -14x है। दोनों को सोल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 14 में से 4 को माइनस किया तो 10x आ गया, ठीक है। और ये कांस्टेंट, कोई और कांस्टेंट वैल्यू थी ही नहीं तो वो ऐसे नीचे आ गई। तो बच्चों ये हमने पहले किया, इस वाले क्वेश्चन में दोनों जो है ना वो चीज़ें हो गई। पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लाइक क्वांटिटीज़ को प्लस माइनस किया, ठीक है। और ये फाइनल हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब आगे देखें जी क्वेश्चन, एक और रूल डिवाइड वाला देखते हैं कि कैसे करना होता है। सबसे पहले तो ये तो सिंपल है ना, इसकी तो कटिंग कर लेते हैं, ये तो हमने किया भी हुआ है। 8 आ गया। अब होता ये है कि ये एक रूल है, ठीक है। वैसे मैं आपको ना 1 मिनट सारे रूल्स बता देता हूँ जो यहाँ पे यूज़ होंगे। ये यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हुए हैं सारे। देखो, जब दो वेरिएबल जो सेम वेरिएबल यानी कि बेस सेम है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे कि 3⁴ है, 3⁵ है, 3⁹ बन गया, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखना है हमने कि अगर तो पावर के ऊपर ऐसे ब्रैकेट है और एक और पावर है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई हैं ये देखें mn बन गया। एग्जांपल देखते हैं, 5⁵2⁵3 है तो ये 2 3 6 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगर दो चीज़ें हैं पर उनके ऊपर पावर सेम है और वो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पे, तो अलग अलग पावर ली जा सकती है दोनों के ऊपर। एडिशन में नहीं ली जा सकती, ना सब्ट्रैक्शन में ली जा सकती है, डिवाइड में ली जा सकती है और मल्टीप्लाई में ली जा सकती है, अलग अलग पावर। जैसे ये 4 है और ये 7 है, दोनों के ऊपर 3 है, कॉमन है, यानी कि 3 दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ भी 3 अलग से, यहाँ भी 3 अलग से। इन दोनों केसेस में क्या था कि डिवाइड में अलग पावर ले सकते हैं, पर ये एक और रूल अप्लाई हुआ यहाँ पे पावर सेम नहीं, ये वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है। तो नहीं, इसमें ऐसे आना था, यहाँ पे आना चाहिए, मैं 1 मिनट इसको सही कर देता हूँ, यहाँ मिस्टेक है, ये इधर x आना चाहिए। वेरिएबल सेम होगा तो पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होंगी, ये याद रखना। अगर वेरिएबल ही सेम नहीं तो स्टोरी खत्म होगी, फिर नहीं बात बनेगी। तो खैर नीचे से जो भी चीज़ ऊपर जाती है ना, याद रखना उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। और अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है तो भी साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये n गया ऊपर, इसके साथ प्लस का साइन था, क्योंकि लिखते नहीं है ना प्लस, इसलिए नज़र नहीं आ रहा, पर प्लस का साइन था, ऊपर जाके वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से 8 के साथ यहाँ +1 है, मैंने लिखा नहीं है पर है, वो आपने ये याद रखना है। तो ऊपर जाके -1 लिखना होता है, इसलिए मैंने लिखा है, और आंसर 8⁴ आया है। इस वाले केस में 7⁴ है और 2 है, 2 पर जाके माइनस हो गया और 7 की 2 आंसर आ गया। ये रूल हो गया। एक और रूल होता है कि ये मैंने पढ़ाया था अभी आपको, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। एक और रूल ये होता है, अगर किसी भी चीज़ की पावर माइनस में है ना, तो यहाँ हमारे जो मैथ में चीज़ें यूज़ होती हैं ना, उनके अकॉर्डिंग हमने आंसर माइनस में नहीं देना होता है, पावर माइनस में ना हो, तो हम उसको प्लस में करते हैं। और प्लस में करने के 2-3 तरीके हैं। अब उनमें से एक ये है, फर्स्ट के जहाँ पर भी अगर ऊपर माइनस हो रहा है उसको नीचे ले आए, प्लस हो जाएगा। और अगर नीचे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो उसको ऊपर ले जाए, प्लस हो जाएगा। जैसे जी था ना, यहाँ -3 था, ऊपर जाके +3 हो गया। और ये जो x वाली वैल्यू ऊपर माइनस थी और नीचे आके प्लस होगी। मतलब कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो साइन चेंज, ऊपर से नीचे आएगी तो साइन चेंज। ये भी एक रूल है। और ये एक रेडिकल्स का रूल है, स्क्वायर रूट जिसमें यूज़ होता है। बच्चों इस तरह से कोई भी चीज़ के ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट डाला हो ना, ऐसे
एक्स के ऊपर है। यहाँ पे जो चीज़ होगी ना उसको 1 ओवर करके लिख देना होता है, यहाँ पे हमेशा ये याद रखना है आपने। और जिस पे कुछ नहीं होता उस पर 2 होता है, ये याद रखना है। जैसे यहाँ 4 था उसको मैंने 1/4 लिखा। इस तरह से अगर मैं लिखूँ एक्स की पावर है जी स्क्वायर, पावर नहीं कहते इसको, रेडिकल इधर है हमारे पास, लेट कर लेते हैं 5, तो इसको हम लिखेंगे एक्स की पावर 1/5। अगर यहाँ पे वाई की इस तरह से स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ हो 10, तो वो वाई की पावर 1/10 बन जाएगी। ये इनके ना रूल है, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और अभी मैं इन क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। देखें, एक्स की पावर यहाँ 2 है ना, ऊपर जाके -2, ठीक है। और एक्स की पावर यहाँ वाई की +1 है ना, ऊपर जाके -1। फिर इनको मुझे आपको, हाँ मैंने बताया हुआ वैसे, मैं दोबारा बता देता हूँ। जब बेस सेम है ना तो पावर्स को इकट्ठा करके इस स्टेप में लिख लेना होता है ऐसे। ये स्टेप बाद में आप स्किप कर सकते हो जब आप एक्सपर्ट बन जाओ, पर स्टार्टिंग में लिख लो। तो 3 - 2 इकट्ठा लिख लिया और 4 - 1 इकट्ठा लिख लिया। 3 में से 2 गया, 1 बचता है, वो लिखते नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। और वाई में 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बच गया। अब इस वाले केस में इनकी जब कैंसिलेशन होनी है तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2, और जब इधर 2 आ जाएगा वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखें x ऊपर जाएगा, ये देखें ये गया और पावर चेंज हो गई, या y गया ऊपर तो उसकी माइनस हो गई, z के ऊपर जाके प्लस हो गई। मैंने बताया था ना कि पावर का साइन चेंज होता है, हमेशा माइनस नहीं होती है, जो माइनस हो वो प्लस में हो जाती है। तो अब इनकी मैंने इकट्ठी करके लिखी पावर, ये देखें x की इकट्ठी की, 7 की इकट्ठी की है, नहीं इसकी y की इकट्ठी लिखी है, और फिर z की इकट्ठी लिखी है। और फिर इनको सोल्व किया है, 3 में से 1 गया तो 2 बचता है, इन दोनों को सोल्व किया तो -3 बचता है, इन दोनों को सोल्व किया तो 8 बचता है। देखिए यहाँ पर रूल अप्लाई हुआ ना, एक टर्म प्लस की है एक माइनस की है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा तो ये -3 आया, इसलिए नेक्स्ट वाले में दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो गए। अब आंसर, ये आंसर ठीक है, गलत नहीं है, पर जो हमारी बुक है ना, ये पूरा टेक्स्ट बुक जो हमारी सारी क्लासेस की जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग इससे अच्छा आंसर ये है, क्योंकि यहाँ पर पावर सारी की सारी प्लस में है, तो आपने y ऊपर माइनस में था, नीचे लाके प्लस में कर लेना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये मैंने भी आपको समझाया भी था कॉन्सेप्ट। अब देखें 3 टू द क्या होगा यहाँ पे 6, बट एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, उसमें आप गलती ना कर दीजिएगा, और वो ये है कि अगर हमारे पास दरमियान में ब्रैकेट ना हो, इस तरह कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये मतलब ये है कि 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। जैसे कि हम किसी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं ना, 4 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 × 4 है, ठीक है। इस तरह ये 3 का स्क्वायर है, पावर का स्क्वायर है, तो 3 × 3 9। जैसे इनको मल्टीप्लाई किया ना 4 3 12, क्योंकि दो, अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट आने की, ये ब्रैकेट इन दोनों पावर्स के दरमियान है, ठीक है। तो 12, इधर कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इसका मतलब ये है कि 3 × 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27 एंड 81 4, जब ये 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ही, 3 3 9 9 3 27 27 3 है वो 89 बनता है, सॉरी 81 बनता है, और ये 81 आएगा y की जो पावर है ना, तो इसको आपने ऐसे याद रखना। ये क्वेश्चन यूज़ भी हुआ है 9th क्लास में, इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, जब दरमियान में वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं और पावर उनके ऊपर ऐसे 3 4 5 कुछ भी है, तो सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 3 3 9 बना, उसके बाद 3 4 12 बना, 3 5 15 बना, ये मैंने 9 12 15 ऐसे लिख दिया x y z की पावर। नेक्स्ट देखते हैं, अब 2 भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 बना, माइनस का था तो -10 बना, ये 2 7 14 बना, और 10 यहाँ पे माइनस का है, नीचे जाके प्लस का हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आपने अच्छे से इसको ध्यान में जो है ना उसको समझना है। अब देखें, ये 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू, ठीक है। और इन तीनों वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ कॉमन है, और बस वही कॉमन निकालना है हमने। सबसे पहले कोफिशिएंट में देखते हैं क्या कॉमन है, मतलब ये वाली वैल्यू, ये और ये किस सेम टेबल पे जाती है, 2 पे जाती है, उसको बाहर निकाल लो। फिर एक्स वाई जी में, एक्स वाई जी जो वेरिएबल्स हैं उनमें देखो सबसे छोटी पावर तीनों में कौन सी है, सबसे छोटी एक्स की यहाँ पे 1 है, फिर वाई की सबसे छोटी किस में, यहाँ पे वाई की 1 है, फिर जी की सबसे छोटी किस में, ये 1 है। तो उनको सबसे छोटी पावर्स को कॉमन निकाल लेना है, मतलब एक्स वाई जी की 1 1 पावर क्या है, कॉमन है, मैंने वो निकाल ली है। अब इनको क्या करना है जी, कॉमन ले लिया हमने। अब देखते हैं क्या होगा, जब 2 है ना वो इस 4 में से कॉमन आएगा ना, इसका मतलब है कॉमन निकालने का मतलब है कि हम उस चीज़ से डिवाइड करवा रहे हैं, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। 2 2 4, ये देखें 2 बच गया पीछे, x 1 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, ये लिख दिया मैंने।
y 1 था, ऊपर जाएगा तो 3 के साथ -1 होगा ना, तो 2y बच जाएंगे। z 4 है, नीचे 1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा तो हमारे पास z 3 बच जाएंगे। तो ये होता है जी कॉमन लेने का जो कॉन्सेप्ट है कि उस चीज़ से हमने डिवाइड करवा देना, जो पीछे चीज़ बच जाएगी, वैसे ज़बानी होता है ये, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो चीज़ बच जाएगी उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। इसके नीचे भी 2xyz आना था, 2 3 दा 6 साइन माइनस का, ये माइनस का साइन, 3 कटिंग होके आया वो लिख दिया मैंने। नीचे x 1 है, ऊपर 3 है, तो -1 करेंगे तो 2 बच गया। अब y 2 है, नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो 1 y बच गया। z एक ही था, प्लस का था, ऊपर एक माइनस का आया, दोनों 0 हो गए, और x की पावर 0 तो 1 होती है, तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये z समझ ले यहाँ से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट भाई इसको भी 2xyz से डिवाइड करवाएं, क्योंकि कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आएगा। 1 यहाँ पे लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, x और x दोनों की पावर 1 1 कैंसिल हो गई, y और y कैंसिल हो गया, z ऊपर गया -1 हुआ तो z अकेला बच गया, और 1 पावर लिखा नहीं करते। अब आप समझ रहे होंगे कि हर दफ़ा हमें ऐसे करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं, हमें ज़बानी आना चाहिए कि वो कैसे, कि एक x बाहर निकाला है, इसमें से एक x बच गया, एक y बाहर निकाला 3 में से तो 2 बच गए, z में से एक z निकाल लिया 4 में से तो 3 बच गए। देखें ऐसे भी हो जाएगा ये, पर मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ना एक लास्ट कॉन्सेप्ट अलजबरा का, उसकी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, बाकी तो ये बहुत डिटेल्स में होती हैं इक्वेशंस, बट थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ। तो पहली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें होता क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो गौर से सुने। लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते होते हैं और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते होते हैं सोल्व करते हुए, ठीक है। तो ये x इधर आके माइनस हो गया और ये 4 इधर आके प्लस हो गया। 2x में से x को माइनस किया तो अकेला x बचता है, और 2 और 4 दोनों ऐड होकर 6 बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, ये 3x + 2 = 14 है, तो ये उधर जाके सोल्व होगा, माइनस हो गया, 12 बचता है। और जो चीज़ इधर वेरिएबल के साथ कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई हो रही है, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना उसने, देखें यहाँ नीचे आएगी वो, ठीक है। और 3 4 द 12 आंसर, यानी कि इधर अगर कुछ चीज़ माइनस हो रही है इक्वेशन के, उधर जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगी वो, ठीक है। अगर कोई चीज़ इधर प्लस हो रही है इधर जाकर वो माइनस हो जाएगी। इधर अगर कोई चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है इधर आकर वो डिवाइड हो जाएगी। अब कुछ और रूल्स भी देखते हैं, ये ऑपोजिट करना होता है, इक्वेशन का ये रूल होता है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो 4 को उधर ले जाते हैं ना हम, तो 4 16 के साथ ऐड होकर 20 बना देता है। अब ये 4 नीचे इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर 20 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 20 दा 80 होता है। अब ये 5 इधर क्या हो रहा है, ये इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, इसने डिवाइड होना और इनकी कटिंग होगी तो 16 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि इसमें 2-3 रूल हुए, माइनस उधर जाकर प्लस, इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, ठीक है। तो इनको आपने जहन में रखना, ये रूल्स हैं। लास्ट वाले में देखते हैं जी, 2 वेरिएबल हैं उसमें, 9xy और 3xy, ठीक है। इन दोनों में से 3xy आ जाएगा जी कॉमन, अभी कॉमन समझाया था मैंने आपको। तो 3 3 दा होता जी 9, और x निकल गया बाहर, अकेला y बच गया तो मैंने y लिख दिया, इसमें से 3x। जब सारा मतलब ये चीज़ याद रखो, जब सारा का सारा कॉमन आ जाता है ना, जैसे 3x में से 3x ही निकल गया तो 1 बचता है, क्यों, क्योंकि जब 3x को 3x से डिवाइड कराएंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा ना, ऐसे। और एक चीज़ और भी याद रखें, जब ऊपर नीचे कैंसिल होता है तो आंसर 1 आता है, जब ऊपर ही कैंसिल हो जाती है ना दो चीज़ें, जैसे -1 + 1 -x + x, इस केस में आंसर 0 आता है, याद रखिएगा। जब ऊपर ही प्लस माइनस में चीज़ें कैंसिल हो जाए ना तो आंसर 0 आता है, जब ऊपर नीचे इस तरह से, जैसे ऊपर y था नीचे भी y था, कैंसिल हुआ तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर -y होता और +y होता तो आंसर 0 आता, ये कैंसिल होते तो, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे गौर से देखना है आपने, ये जो अब मैंने यहाँ पे चीज़ें करवाई हैं ना, 3x और ब्रैकेट में 3y - 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये जो चीज़ है, ये और ये दोनों आपस में हो रहे हैं जी मल्टीप्लाई, और जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों और आंसर 0 मिले तो अकेली अकेली को आप, यानी कि सिंगल टर्म को आप 0 के इक्वल रख सकते हैं, और मैंने वही किया है। अब इस x के साथ 3 क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई, उधर 0 के साथ क्या होना है इसने, डिवाइड, और x के साथ 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो आंसर 0 कर देती है, तो x हमारे पास 0 आ गया। इधर y देखते हैं जी, 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 1 के साथ 0 को प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा, और y के साथ 3 क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो ये सॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज का लेक्चर है ये समझ आया होगा, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, या जिसका आप चाहते हैं कि अलजबरा में मसला है उसके साथ ज़रूर शेयर करें, तो उसकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आप भी इसको अगर समझना है तो बार बार देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी ठीक हो जाएं।